जी, हम पिछले दिनों से देख रहे थे कि डे टाइम टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चल रहा था, तो क्योंकि रबी क्रॉप्स नियर मैच्योरिटी हैं, तो इतना हाई टेम्परेचर क्रॉप्स के लिए ठीक नहीं है। बट क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेदर सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, फरवरी में भी कोई बारिश नहीं ऑब्जर्व की गई और मार्च में भी अब तक नहीं हुई थी। बट अब जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसका इफ़ेक्ट हमें सारे रीजन में देखने को मिल रहा है। सो इसकी वजह से डे टाइम टेम्परेचर में भी गिरावट ऑब्जर्व की गई है। आज का डे टाइम टेम्परेचर 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। और आज का नाइट टाइम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ये नॉर्मल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है। और अगर हम आने वाले दिनों के वेदर की बात करें तो आज WD सिस्टम का इफ़ेक्ट जो अभी रीजन में देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से आज सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न और कुछ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ हवा हो सकती है और गरज चमक हो सकती है और हल्की बारिश भी हो सकती है। और इसके लिए आज IMD ने नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ऑरेंज और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके बाद 2 दिन कंडीशंस क्लियर हैं, बट 19th और 20th को फिर ऐसी ही कंडीशंस बन सकती हैं, क्योंकि एक और WD सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है। तो उसकी वजह से 19th और 20th को भी काफ़ी जगह पर जो तेज़ हवा हो सकती है और गरज चमक हो सकती है और हल्की बारिश हो सकती है। और उसके लिए IMD ने 19th को नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 20th को सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है। जी, अच्छा मैम, इससे कौन कौन सी फसलों को नुकसान हो रहा है इस समय? क्योंकि किसानों का कहना है कि इस समय उन्होंने अनाज होता चावल की। जी, अगर हम फसलों की बात करें तो क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि रबी क्रॉप्स नियर मैच्योरिटी हैं, तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसका नुकसान होता है क्रॉप्स को। बट अब जो WD सिस्टम की डेवलपमेंट हुई है, इसकी वजह से टेम्परेचर में जो डिक्रीज़ हमने ऑब्जर्व किया है वो क्रॉप्स के लिए सही है। और हल्की बारिश भी हुई है, क्योंकि काफ़ी देर से बारिश नहीं हुई थी, तो सॉइल मॉइस्चर भी प्रोवाइड हुआ है। अगर लॉजिंग क्रॉप्स की नहीं होती तो फिर ये कंडीशन क्रॉप्स के लिए अभी ठीक है। अगर लॉजिंग ज़्यादा होती है तो उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जो इस समय पंजाब में किन मतलब शहरों में या आसपास के एरिया में जो इम्पैक्ट निकल के सामने आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि फसलें गिरी हैं, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, अगर लॉजिंग होती है, फसलें गिरती है, तो उसका ज़रूर नुकसान होगा फिर। जी, हम पिछले दिनों से देख रहे थे कि डे टाइम टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चल रहा था, तो क्योंकि रबी क्रॉप्स नियर मैच्योरिटी हैं, तो इतना हाई टेम्परेचर क्रॉप्स के लिए ठीक नहीं है। बट क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेदर सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, फरवरी में भी कोई बारिश नहीं ऑब्जर्व की गई और मार्च में भी अब तक नहीं हुई थी। बट अब जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसका इफ़ेक्ट हमें सारे रीजन में देखने को मिल रहा है। सो इसकी वजह से डे टाइम टेम्परेचर में भी गिरावट ऑब्जर्व की गई है। आज का डे टाइम टेम्परेचर 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। और आज का नाइट टाइम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ये नॉर्मल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है। और अगर हम आने वाले दिनों के वेदर की बात करें तो आज WD सिस्टम का इफ़ेक्ट जो अभी रीजन में देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से आज सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न और कुछ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ हवा हो सकती है और गरज चमक हो सकती है और हल्की बारिश भी हो सकती है। और इसके लिए आज IMD ने नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ऑरेंज और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके बाद 2 दिन कंडीशंस क्लियर हैं, बट 19th और 20th को फिर ऐसी ही कंडीशंस बन सकती हैं, क्योंकि एक और WD सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है। तो उसकी वजह से 19th और 20th को भी काफ़ी जगह पर जो तेज़ हवा हो सकती है और गरज चमक हो सकती है और हल्की बारिश हो सकती है। और उसके लिए IMD ने 19th को नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 20th को सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है। जी, अच्छा मैम, इससे कौन कौन सी फसलों को नुकसान हो रहा है इस समय? क्योंकि किसानों का कहना है कि इस समय उन्हें अनाज होता चावल की। जी, अगर हम फसलों की बात करें तो क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि रबी क्रॉप्स नियर मैच्योरिटी हैं, तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसका नुकसान होता है क्रॉप्स को। बट अब जो WD सिस्टम की डेवलपमेंट हुई है, इसकी वजह से टेम्परेचर में जो डिक्रीज़ हमने ऑब्जर्व किया है वो क्रॉप्स के लिए सही है। और हल्की बारिश भी हुई है, क्योंकि काफ़ी देर से बारिश नहीं हुई थी, तो सॉइल मॉइस्चर भी प्रोवाइड हुआ है।
अगर लॉजिंग क्रॉप्स की नहीं होती तो फिर ये कंडीशन क्रॉप्स के लिए अभी ठीक है, अगर लॉजिंग ज़्यादा होती है तो उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जो इस समय पंजाब में किन किन मतलब शहरों में या आसपास के एरियाज में जो इम्पैक्ट निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फसलें गिरी हैं, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है हाँ, किसान को। अगर फसलें अगर लॉजिंग होती है, फसलें गिरती है तो उसका ज़रूर नुकसान होगा फिर।